एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हमारे साथ है अनदर गेस्ट, none other than राजेश कड़ोले, who is writing his book सतत संघर्ष से सफलता, a success from continuous struggle। तो आज हम जानने वाले हैं उनकी बुक जर्नी के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस की और कैसा जो प्रोसेस उनका रहा। अगर आप भी कभी बुक राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू अ लॉट, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड लेट्स वेलकम राजेश कड़ोले सर to have a conversation with him and to know many things about his journey. So let's welcome Rajesh Kadole sir. I want to tell everyone that Rajesh sir is writing his book सत्यत संघर्ष से सफलता, और अगर मैं थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो सक्सेस फ्रॉम ट्रू स्ट्रगल, राइट सर? Yes. Yes. So sir, can you सतत सतत संघर्ष से सफलता। Continue. Okay. Sir, okay. Sir, can you tell me a little bit about your book and a little bit about yourself to the audience? First of all, I will introduce myself. My name is राजेश कड़ोले and मैं पैसे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ में एक टीचर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ और काफ़ी यूट्यूब पर मेरे वीडियोस भी चल रहे हैं। और एक मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मुझे एक मेरी खुद की बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति वीडियोस भी देखता है, सारी चीजें होती है, लेकिन एक हार्ड कॉपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक छाप छूट जाए कि किसी व्यक्ति ने ये बातें लिखी है। आप वीडियोस बनाएंगे, आप ऑडियोस बनाएंगे, क्योंकि वो चीजें लोगों तक पहुंचेगी, वो समझ सकते हैं, लेकिन एक देखा जाए तो वो कुछ समय बाद खत्म हो सकती है, डिलीट हो सकती है, परमानेंटली वो नहीं रह सकती। लेकिन अगर मैं एक बुक लिख दूंगा या कोई चीज में लिख कर छोड़ जाऊंगा तो हमेशा याद रहेगी और लोगों तक जाएगी, और आज नहीं कल वो कभी भी उस बुक को उठाकर देखेंगे तो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो एक मेरा फेवरेट है कि लिखा साकार होता है और भूला बेकार होता है, तो लिखा साकार होता है, इसलिए लिखना चाहता हूँ और लिख रहा हूँ जी। ओके, वेरी वेरी नाइस सर। जैसे कि राजेश सर ने बताया अभी दैट ही हैज हिज यूट्यूब चैनल एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ हिज चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं सर, and do watch the videos and do check his channel, it is wonderful। and जैसे सर ने बताया कि अभी लिखा हुआ जो है साकार होता है, जिसके सर लिख रहे हैं, तो सर व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट अ बुक? ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पिरेशन दी लिखने के लिए? मतलब आपने शुरुआत करनी बहुत डिफिकल्ट होती है किसी भी चीज से, तो एक्चुअली यू स्टार्टेड दैट, मतलब वो क्या एनर्जी थी जिसने आपको स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया? मेरी लाइफ का या बोल सकते हैं मेरे माइंड का थोड़ा सा सब लोगों से बहुत डिफरेंट थिंक है मेरी। लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं। मतलब जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था, तब मैं मतलब बहुत डिप्रेशन में भी रहा करता था, बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस भी होते थे। बहुत कम उम्र थी, मैंने 15-16 साल से मैंने स्ट्रगल चालू किया, पढ़ाना चालू किया। जब मैं दैट टाइम 9th-10th में था मैं, तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तब से मुझे एक थॉट आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, लाइफ में करना चाहिए। फिर मैंने आज से 3 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया, फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मैं बहुत प्रॉब्लम से घिरा रहता था, तो मैं इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया कि मैं लोगों को मोटिवेट कर लूंगा, मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैं खुद को मोटिवेट कर लूंगा, और ये सफर चलता रहा। बिल्कुल सही है सर। मैं आपको ये कह रही थी कि as you all know that मेरा भी चैनल है, तो कहीं ना हम उन फेस से ना खुद गुजरे होते हैं। That's why we know the things कि हम उस चीज से कैसे निकले। So that's why we know the solution। So वो चीजें कहाँ से आती है, वहीं से आ रही होती है सर। तो ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं हम उस स्ट्रगल से खुद निकले हुए हैं। So that's why we know the things। जी सर। एक्चुअली यही है मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब। ये नहीं है कि दूसरे का कंटेंट उठा के डाल दिया या किसी ने बोला तो वैसा वैसा बोल दिया, नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर का या मोटिवेशन का एक्चुअल मीन है कि आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, आपने उस लाइफ के उस प्रॉब्लम को, उस चीज को कितने बारीकी से देखा है, वही एक्चुअलिटी है और वही अपनी ऑडियंस को बताओ, और वही मोटिवेशन है। और उसी का नाम एक्चुअल में मोटिवेशनल स्पीकर है, जो अपनी एक्चुअलिटी बताता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपना नॉलेज शेयर करता है, जिस चीजों से वो खुद गुजर चुका है वो लोगों को बताता है, तो वही दैट इज मोटिवेशन, मैं जानता हूँ जहां तक की। जी, मतलब हाउ मेनी इयर्स अगो आपने कब स्टार्ट सोचा था कि मैं बुक लिखूंगा, और ये सब चीजें प्रोसेस में कब, कितने साल पहले आई? हाउ मेनी इयर्स अगो? ये मैंने सोचा आज से 2 साल पहले सोचा था,
मैंने 19 में सोचा था कि मुझे मेरी बुक लिखना चाहिए। बाकी उस समय मेरे पास शब्दों का भंडारण नहीं था, इतनी ज्यादा वोकेबुलरी नहीं थी। देखिए हिंदी में बुक लिख रहा हूं मैं अभी तो, और काफी स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिखना है, क्या करना है। बाकी मैं कवि भी हूँ, मैंने कई कविताएं भी लिखी हैं, कई लेख भी लिखे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से थोड़ी सी हेल्प मिली, और मैं कई साहित्यकार लोगों से मिला, बड़े बड़े पोइट्स, कवियों से मिला। आज भी मैं कई बड़े बड़े इंटरनेशनल पोइट्स से मेरा कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो मैंने उनसे सीखा कि सर मुझे बुक लिखना है तो मुझे थोड़ा सा आइडियाज दो, इनोवेशन कैसे मैं करूं, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो मैं उनसे सीखा मैंने, और मैंने स्टार्ट किया। और अभी बुक पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि बुक मैं इस तरह लिखूं, एक ही बुक लिखूंगा और इस तरह लिखूं कि ऑडियंस को मेरी बात, मेरे दिल की बात उन तक बिल्कुल पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी लिख दिया, नहीं, मेरे पास कोई टारगेट नहीं है बुक का। देखिए मेरा टारगेट था कि 26 जून को मेरी बुक लॉन्च होनी चाहिए, ये मेरा टारगेट था। पिछले 2 सालों से मैंने ये टारगेट लगा के रखा था, लेकिन उस बीच में भी एक पैंडेमिक आ गया, तो पब्लिकेशन में भी टाइम लगता है उस बुक को पब्लिश करने में। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कोविड चल रहा है, आराम से लिखते हैं। एक बार बुक लिखूंगा, लेकिन ऐसी बुक लिखूंगा कि जो व्यक्ति पढ़े और उसको रोमांच आए, उस पढ़ने में एक मजा आए पढ़ने में, तो ही मतलब है। अदरवाइज कुछ भी लिखकर अपन पब्लिश कर दे, ये वो नहीं है। जी जी जी, मींस वैल्यू ऐड होनी चाहिए सर किसी की लाइफ में, कि ये हमारा एक्चुअल मोटिव होता है कि हम किसी की लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकें, चाहे अपनी राइटिंग से हो, चाहे अपनी स्पीच से हो, सर किसी भी तरीके से हो। तो ये प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो बुक राइटिंग का प्रोसेस, आई थिंक मेरे अलावा और भी बहुत लोग जानना चाहेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है बुक राइटिंग का प्रोसेस। हम सोच तो रहते हैं कि मैंने भी कभी सोच लिया कि मुझे बुक लिखनी है, पर हाउ एक्चुअली टू स्टार्ट, क्योंकि एक प्रोसेस होता है और एक स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में। तो वो एक्चुअली में आप अगर शायद थोड़ा बता पाए तो वो प्रोसेस हमें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। यस एग्जैक्टली, यस राइट एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी चीज का सिनेरियो रहेगा ना, तो डेफिनेटली हम उस चीज को कर पाएंगे। जैसे जस्ट फॉर आई गिव यू एक सम एग्जांपल, लिटिल एग्जांपल। कोई बड़ा मकान बनाना है या बड़ा बंगलो बनाना है, तो वो बंगलो 2 बार बनता है लाइफ काल में, या जीवन काल में 2 बार बनता है। एक बार अपने माइंड में बनता है और एक बार एक्चुअल में बनता है। तो वो बुक जो मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में तो बाद में आएगी, लेकिन पहले मेरे माइंड में बन चुकी है कि मुझे ऐसे लिखना है, मुझे इस तरह लिखना है, इसने कोट डालना है, इसकी जीवनी लिखना है। तो पूरी प्लानिंग मैंने बैठकर करीबन 3 महीनों तक पूरी प्लानिंग बनाई। मैंने और एक मेरे सर हैं जो मुझे गाइडेंस कर रहे हैं, हमने दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई और आज भी मुझे वो गाइड करते हैं। इसके बाद मैं कई लाइब्रेरी में जाता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता हूँ, दूसरी बुकें पढ़ता हूँ। क्योंकि क्या होता है, एक बुक लिखना है तो कम से कम आपको 100 बुकें पढ़ना पड़ेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि नॉलेज वहीं से आने वाला है। कोई नॉलेज ऐसा नहीं है कि टेप रिकॉर्डर में है, लगाया और सुन लिया और लिख दिया, नहीं। आपको डिफरेंट राइटर्स की बुक को पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट प्लानिंग देखना पड़ेगी, उनकी बुक की स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगी, उनके की पॉइंट्स देखना पड़ेगा, उनकी बातों को देखना पड़ेगा कि उनने कहां पर क्या बोला, और उनके जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कल परसों भी मैं लाइब्रेरी गया था, तो मैंने एक बुक पढ़ा है, उस बुक को भी पढ़ा। काफी बुक्स को मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू एक ही बुक को पूरा पढ़ के खत्म करूं। मैं थोड़ी थोड़ी बुक पढ़ता हूँ, 2 दिन इस बुक को पढ़ता हूँ, 2 दिन इस बुक को पढ़ता हूँ, 2 दिन इस बुक को पढ़ता हूँ। उस हिसाब से मेरी प्लानिंग बना रहा हूँ, और उसमें से जो मुझे एक्सट्रैक्ट निकालना है, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, वो चीजें मैं लिखता हूँ। मैंने 3-4 रजिस्टर बना रखे हैं, उन रजिस्टर में मैं वो चीजें एक्सट्रैक्ट करता हूँ, लिखता हूँ, और उसको फिर मेरे तरीके से, मेरे मायने से मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। बोला जाए तो सुमन मतलब जानते ना, फूल, उन फूलों को निकालकर मैं एक माला में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बुक के थ्रू। जी, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस में पहले हमें उस जर्नी को देखना पड़ता है कि पहले जो लोग जिन्होंने ये जर्नी परस्यू की है, वो कैसे उन्होंने प्रोसेस वो किया है, उसके बाद हम उसको अपने माइंडसेट से और अपने व्यू पॉइंट से उन्हीं चीजों को हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब जो मेरे अंदर चीजें आ रही हैं, उन सब चीजों को पढ़ के या सुन के, मतलब इन योर ओन वर्ड्स, राइट? ठीक है, सो इट इज वंडरफुल। वो फिर अपने तरीके से लिखना है। यस जी एग्जैक्टली। तो इट इज वंडरफुल। तो प्रॉब्लम्स तो आपने फेस की होंगी सर जरूर, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है सर, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स के बिना तो आई डोंट थिंक कोई भी जर्नी कंप्लीट होती है, कोई भी लाइफ स्टोरी कंप्लीट होती है विदाउट प्रॉब्लम्स। तो आपने क्या क्या सर प्रॉब्लम्स फेस की हैं, मतलब इस जर्नी में, अपने स्टार्ट करने में, या फिर जब आप बुक लिख रहे थे तब, या फिर आपको अब जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? सो थोड़ा सा आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बता दे तो हम और इंस्पायर होंगे सर आपसे। तो हम वैसे ही सर इंस्पायर्ड हैं। यस व्हाई नॉट। जी सर। यस व्हाई नॉट। देखिए स्ट्रगल की बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज भी। उस बुक
वो बुक मेरा सपना है और उस बुक का पर्पस यही है कि उसमें लोगों की जिंदगी के बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि सतत संघर्ष से सफलता। पहली बात तो सतत संघर्ष से सफलता, इस नाम में ही देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है। स स स स चारू चंद्र की चंचल किरणें, मतलब च कितनी बार, 3-4 बार आया ना। जिस चीज की ज्यादा बार बार प्रोबेबिलिटी होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहली बात तो इस नाम को लिखने में मुझे काफी नाम को ढूंढने में, नाम को सर्च करने में, या बोल सकते हैं इस वर्ड को, इस नाम को बनाने में मुझे काफी टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने कई लोगों से सजेशन भी ली, कई जगह फाइंड आउट किया कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए, मेरी बुक का क्या नाम रखना चाहिए, तब जाके फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सतत संघर्ष से सफलता। मतलब सतत हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं और फिर वहां सफलता तक पहुंच रहे हैं। दैट इज, हर व्यक्ति सतत संघर्ष ही करता है तब सफलता तक पहुंचता है। कहीं ना कहीं मेरे ऑन वर्ड में बोलूं तो मैं भी सतत संघर्ष कर रहा हूं और सफलता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। अभी सफल नहीं हुआ हूं लेकिन सतत संघर्ष जारी है, कंटिन्यू, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, राइट जी, ठीक है। पहले भी बहुत स्ट्रगल किया, मतलब नाम ढूंढने में, इसका टाइटल ढूंढने में, इसके बाद मुझे टाइटल बनाने हैं, की पॉइंट, फिर उसके सब टाइटल बनाने हैं, फिर किसमें क्या लिखना है। आज भी मतलब रजिस्टर मैंने भर चुका हूँ और काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। टाइम नहीं मिलता है बुक पढ़ने का, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि बुक पढ़ना है। कभी कभी तो रात में बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो ही जाता, मेरे माथे पे बुक पड़ जाती है फिर उसको उठा के रखना पड़ता है साइड में मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत टफ काम है यार। मतलब वाकई में व्यक्ति अगर ठान ले तो कर सकता है, बाकी हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। यस, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति लिख सकता है। और कहीं ना कहीं लिखना भी चाहिए, अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक अपनी किताब लिखनी चाहिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि सर एक्सपीरियंस जो है वो हमें शेयर ही करना चाहिए। एक्सपीरियंस शेयर करने से हम वो एक्सपीरियंस को और वो नॉलेज को डिलीवर कर पाते हैं। और प्रॉब्लम्स तो सर हर प्रोसेस में आती हैं, कोई भी हम चाहे काम करें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। पर कुछ लोग उन हर्डल्स की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से, उन प्रॉब्लम्स को ही ज्यादा फोकस करते हैं और उसकी वजह से वो प्रोसेस शायद मिडवे छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप कंटिन्यूअस उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। और जैसे कि आपकी बुक का नाम ही है, इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, सतत संघर्ष। तो आई थिंक ये बुक हमारे यूथ को बहुत इंस्पायर करने वाली है कि वो अपनी जर्नी, इस सक्सेस की जर्नी में कैसे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने जो डिजायर्ड गोल है उन तक पहुंच सके। सो डेफिनेटली आप ये बुक यूथ के लिए लिख रहे हैं और यूथ को आई थिंक ये बुक बहुत इंस्पायर होने वाले हैं वो इससे। तो कुछ मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे अपनी बुक के थ्रू, जो स्पेशली हमारे यूथ के लिए मैसेज है सर? एक्चुअली मैसेज मेरा यही है, इस बुक के थ्रू अगर मैं इस टाइटल से आपको एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आए, आपको रुकना नहीं है। लेकिन मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मुझे बुक लिखने में, वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुछ समय पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में एक चीज रखी कि जो चीजें आपको दुख देती है, जो चीजें आपको प्रॉब्लम देती है, उस चीज को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। चाहे वो कोई इंसान हो, या चाहे वो कोई वीडियो हो, या चाहे कोई भी चीज हो, राइट। कुछ समय मैंने, आज से 8 दिन पहले मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मेरा टाइम, जो स्टेटस नहीं आते व्हाट्सएप के स्टेटस देखने में बहुत टाइम लग जाता था। मतलब मुझे देखना भी नहीं, पर फिर भी एक आदत सी थी कि कौन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ के बारे में। फिर मुझे सोचा, कह सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन, एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने सभी के स्टेटस म्यूट कर दिए, मुझे नहीं देखना है किसी का स्टेटस, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं मैं, राइट। इसके बाद मैं एक और कोई वर्क कर रहा था जिससे कि मेरा एक अदर सोर्सेस हो सके इनकम का। तो मैंने उस सोर्सेस में काफी टाइम लग रहा था मुझे, कि मैं बहुत टाइम वहां पर बेस्ट कर रहा था, और उस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, उस वजह से बुक भी नहीं लिख पा रहा था। जिस चीज से मेरा करियर बनने वाला है, जिस चीज की वजह से लोगों का करियर बनने वाला है, वो चीज के बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने वो काम करना ही छोड़ दिया, भले ही इनकम ना आए, लेकिन मुझे मेरा टारगेट फाइट करना है और उसी टारगेट पे काम कर रहा हूँ। तो इस बात से मेरा कहने का मतलब यही है मैम, कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको हारना नहीं है, आपको सतत चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, तो उसको अपनी लाइफ से निकाल फेंको। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो
किसी के प्रति कोई मोह हो या कोई भी चीज हो, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी हो, एनीवेयर, कहीं भी हो, आपको उसको लाइफ से बाहर निकाल कर फेंकना होगा, तभी आप उस जर्नी तक पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मीन जब कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में पैरेलल चल रही होती है, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि एक्चुअल में हम उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग किस चीज को फोकस करें। मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जरूरी तो सब है, पर एक्चुअल में इस टाइम पे क्या ज्यादा जरूरी है और क्या चीज है जो मेरी लाइफ में हर्डल बन रही है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो आई थिंक हम उसी में उलझ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ के और हमें सोल्यूशन की तरफ सोचना होता है। सोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं वहीं से मिल जाता है। एवरीवन एक्चुअली हैव 24 आवर्स ऑफ टाइम, और कोई उस 24 आवर्स का कैसे हम यूटिलाइज करते हैं उसको एक्चुअली दैट डिफाइंस आवर गोल। कि 24 डिपेंड ऑन पर्सन, यस, डिपेंड्स ऑन पर्सन। और कहीं ना कहीं जब तक हमारे पास एक ये मोटिवेशन नहीं होती कि नहीं मुझे ये काम करना है, तब तक हम उस चीज से इजीली नहीं निकल पाते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंस्टाग्राम भी यूज कर रही हूँ, रील्स आजकल बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वी कीप्स ऑन स्क्रॉलिंग दैट, वो स्क्रॉल करते रहो और चाहे आप उसमें सर आधा घंटा बैठ के स्क्रॉल करते रहो, वो स्क्रॉल होते जाएंगे। तो हमें कहने की नहीं मुझे ये काम करना है ना, आई हैव टू स्टॉप इट। तो फिर वो एक मोटिवेशन आपको चाहिए उस टाइम पे कि नहीं वो काम ज्यादा जरूरी है मेरे पास मेरे एंटरटेनमेंट से, तो एक शिफ्ट चाहिए होता है हमें। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम्स तो होती हैं, पर एक जो मोटिवेशन है मुझे काम नहीं करना, उसको रोक दीजिए, जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो बहुत अच्छी लगी समझ आपको। यस यस जी, वही चीज होता है ना कि व्यक्ति क्या होता है कि उन चीजों में उलझ कर रह जाता है, उसे खुद को ही नहीं पता चलता कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। आप देखिए, आप स्क्रॉल करते रहिए, वो टिकटॉक जैसे वीडियो आजकल शॉर्ट्स चलने लगे यूट्यूब पे, आप वो देख रहे हैं या इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, आपको खुद को टाइम पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। एक्चुअली क्या होता है मैम, लाइफ में सबसे ज्यादा देखा जाए तो एक डोपामिन हार्मोन्स होता है जो हमें एनर्जी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। यस, साइंटिफिकली देखें तो वो आजकल में युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग बुक जर्नी की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि हमारे यूथ को कैसे ये इंस्पायर करने वाली है आपकी बुक। तो थोड़ा सा सर हमें बता दीजिए कि कब तक आपकी बुक जो है रिलीज हो जाएगी और कब तक हमारे यूथ जो है, हमारे जो लोग हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली मैं भी आपकी बुक जरूर पढ़ना चाहूंगी। और एग्जैक्टली जी सर, देखिए मेरा टारगेट तो इस जून को था, 26 जून ऑन माय बर्थडे। देखो मैं मेरी लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेरी लाइफ में सर का बर्थडे आने वाला है, सो टुडे इज 20th। यस, 26 को मेरा बर्थडे है, 26 जून को, और मैं हर बर्थडे को मैं अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ। लोग मुझे दे ना दे, और मैं लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करता कि आप मुझे कोई गिफ्ट दे, क्योंकि मुझे वो पसंद भी नहीं है। गिफ्ट लेना या शोर शराबा करना, पार्टी वार्टी देना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि लोग करते हैं, उनकी इच्छा से आ जाते हैं, केक वेक लगाते हैं, वो ठीक है। बाकी मेरी कोई तरफ से मेरा इंटेंशन नहीं होता है, और मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि मुझे कोई गिफ्ट दे। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे खुद से होती है कि मुझे मेरा खुद का गिफ्ट चाहिए। मैं टारगेट फिक्स करता हूँ कि मुझे ये चाहिए, और उस बर्थडे के दिन में वो चीजें मुझे अपने आप के लिए लेनी होती है। ठीक है, वो चीजें ये नहीं कि मुझे कपड़े लेना है, ये लेना नहीं। वो टारगेट बड़े टारगेट होते हैं कि मुझे मेरे लाइफ का, जैसे हर व्यक्ति के गोल होते हैं ना, डिफरेंट गोल, कि मुझे इस डेट को ये चाहिए। उस तरह मेरा गोल का जो डेफिनेट 1 साल का 1 ईयर का गोल होता है, वो 26 जून को ही होता है, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है। तो मेरा विश था कि मैं 26 जून को, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको और थोड़ा सा बेहतरीन किया जाए, और बुक को थोड़ा सा अच्छा किया जाए, और मैं 1 साल का समय लूंगा। मैं नेक्स्ट 26 जून को इस बुक को रिलीज करूंगा, जो कि आसानी से लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हो जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी, और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। आप सर की हर एक बात से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सर ने कहा कि हर बर्थडे को सर अपने आप को गिफ्ट देता है, तो हमेशा जब हमारा भी बर्थडे होता है तो हम लोग एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि मुझे इसने विश किया है, नहीं किया, मुझे उसने क्या गिफ्ट किया। तो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन रखिए खुद से, और जब खुद से एक्सपेक्टेशन, तो शायद हमें वो जो एक्सपेक्टेशन रहती है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें दुख भी होता है जब वो पूरी नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशन अगर खुद से होंगी तो शायद हम एफर्ट करेंगे उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि अपने लिए करना होता है हमें वो चीज। और खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए और खुद अपने आप को एक बेटर गिफ्ट दीजिए, ताकि आपको वो वन टाइम का वो जो टाइम पीरियड मिलेगा कि मैंने इस साल क्या अचीव किया, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है हमारे पास कि हाँ मैंने इस साल अपनी लाइफ में ये अचीव किया, वो भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज वंडरफुल सर, और हम अब सब आपकी बुक पढ़ना चाहेंगे सर। ओके, व्हाई नॉट। वेट कर रहे हैं आपकी बुक जल्दी से जल्दी रिलीज हो। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी के बारे में जानकर, आपने कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। आई थिंक बहुत सारी चीजें मेरे साथ साथ ऑडियंस को भी पता चली होंगी, बहुत सारी चीजें उन्होंने भी लर्न की होंगी।
सो बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात कर सो आई थिंक वी शुड लीव नाउ सर थैंक्स फॉर जी, जॉइनिंग okay. अस जी थैंक यू Thanks सो for मच। giving- पहले तो मैं जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल पे, आपके पॉडकास्ट पे मुझे आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। दैट्स माय प्लेजर सर। आप धन्यवाद। आए, आपने टाइम Okay. दिया सर, दैट्स वंडरफुल।